जी व्यूअर्स वेलकम बैक। अभी ब्रेक पे जब हम गए तो बड़ी मजेदार बातें हो रही थी, तो फ्रिया जी एक लतीफा सुनाने वाली थी, मैंने उनको रोक लिया कि नहीं नहीं आपने हमें ऑनर सुनाना है, प्लीज सुना दें जरा, हम कोशिश करते हैं। हमेशा से मैं इतना मेरा और ब्रार का ऑलमोस्ट एक ही साथ करियर का आगाज हुआ था, तो ये लतीफा की मैंने बैठ के सुना दी है, मुझे हमेशा याद आ जाता है। एक तो मुझे ब्रार की हंसी याद आती है, और वो कितना अच्छा था ना, वो देखो जला करके। अच्छा जब वो था कि वो एक हमारे रिदमिस्ट नहीं, जो हमारे ढोलक वाला होता है, उसके वो किसी के घर अफसोस पे जाता है। जाहिर है जब आप काम जो करते हैं आपको वो काम पता होता है कि यार, और जहन में भी हर वक्त वही रहता है, ख्याल में भी, क्रिएटिविटी में वही होता है। तो वो जाता है, गल कर रहा है के बड़ा अफसोस होया जी, किस तरह होया, उन्होंने कोई दस्या, उन्होंने कहा किसी की डेथ हुई, तो जाके पूछ रहे, तो उन्होंने कहा, फिर कहता है साथ साथ, तो बड़ा अच्छा आदमी सी, सब बड़ी तारीफा कर देने, बस पिछे तारीफ ही सही होंदी है वगैरह वगैरह। अब थोड़ी देर बाद और एक और अफसोस का, भूल गया कि मैं क्या कर रहा था, अगली दफा कहता है जी इसको ये जरूरी है, ये जो करना होता है ना, इसमें वो आपके लाफ्टर जो ये करती वो भी नहीं कमाल था। वो जो एक वो आपको लाफ्टर उसमें था गाने में, वो करके दिखाया था, वो एंड पे आता है। गुनाह होता है, इस तरह नहीं हंसना चाहिए। नहीं गाए ना थोड़ा, क्या प्रीतो के बाद से कर देना। प्रीतो में नव्या कर ले। अच्छा ले वो अच्छा होता है जो दिल से निकले, मैंने ये भी देखा है, इसमें भी दिल की बात है, ऊपर से कह देना तो उसका वो मजा नहीं आता। मतलब मैं भी कह रहा है कर ले, और थोड़ा सा इसमें ना ऐसे भी करना पड़ता है ये। लेकिन ये जो आपने लाफ्टर है, ये कहीं ना कहीं से होता है ना इंस्पिरेशन, कोई बंदा ऐसा हंसा हो या कोई हो, कोई जोक आप भी सुनाने वाले थे एक अदद, आपने कहा था मैं भी सुनाऊंगा, फिर प्रिया मान, ये बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है ब्रार की, और बोलते तो खैर ये जाहिर है हमें पता ही है कि कितना अच्छा बोल लेते हैं। नहीं वो पता नहीं, वो मैं कुछ ऐसे उल्टी सी चीज ना सुना जाऊं। नहीं खैर एडिट हो जाएगा, एडिट बोली नहीं। वो मेरा एक दोस्त है भट्टी साहब, वो मासूम आदमी भी हैं, वो सियासतदान भी हैं और मासूम भी हैं, उनकी बड़ी टिपिकल सी आवाज है, जिन्हें जनाब पाइए वो तुसी क्या हाल है, ठीक ठाक, खतरनाक सा आदमी है वो, और बड़ा कामयाब पॉलिटिशियन। तो एक दिन बैठे हुए थे तो गपशप लगा रहे, 5-6 दोस्त बैठे थे, बातें होती, पहले मोबाइल फोन्स की बातें होती रही, तो उसमें भी एक दोस्त था वो बोलता रहा, अब भट्टी साहब सुनते रहे बैठ के, क्योंकि मोबाइल का ज्यादा पता नहीं है, जमींदार टाइप आदमी है। फिर उसके बाद गाड़ियों की बातें सुना होगी, हाँ किसी ने कहा ट्रांसएम अच्छी, इसने कहा नहीं मजदा की जो स्पोर्ट्स है ना वो सबसे। भट्टी साहब फिर खामोशी से बैठे, फिर इसमें भैंसों की बातें शुरू हो गई ना, तो किसी ने कहा नीली बार की जो भैंस है ना वो कमाल है, वो इतनी छोटी सी होती है वो, और बड़ी सी होती है, और वो सबसे अच्छी होती है। तो एक अब इधर भट्टी साहब ने ना आस्तीने चढ़ा ली, एक मिनट ठहर, नीली बार दी मझ जनाब वड्डी मझ हुंदी, बिल्कुल छोटी नहीं, मेरे नाल नजायज नहीं कर, उच्ची लम्मी चौड़ी वड्डी, आसफ जिस तरह अपने भाभी ने ना एक्चुअली said it। मतलब कब से गाड़ियों पे नहीं आया, भैंस पे आके बीवी पे आगे। दादा साहब आपको भी आता होगा, सब एक जोक आपको भी, मुझे जोक नहीं शेर सुना दे। कोई कॉमेडी शेर होना चाहिए फिर। नहीं कॉमेडी, सीरियस एक तो मिर्जा कब से शेर सुनाते हैं, फलसफा बस बोलते हैं वरना नहीं बोलते। चलिए शेर सुना दे। 4-5 शादियों के बाद सिर्फ फलसफा ही आता है और शेर आते हैं, और वो भी सैड वाले। नहीं बात सही है। ये बेटा दिल गुर्दे का काम, दूसरी के बारे में सोच के दिखाओ। खुशी दिल गुर्दा होता है, खुशी वाले शेर तुसी कहंदे बात चो। मैंने एक छोटा सा जोक सोचा है कि मैं भी सुनाऊं आपको। एक एमी सा है, पता नहीं मुझे सुनाना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। एक पठान होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है,
तो वो कहीं कब्रिस्तान में घुस जाता है, तो कहता है आगे से केड़ा रोड आ गया जिधर एट स्पीड में चल गए। बेचारा कब्रिस्तान में समझ रहा है कि स्पीड में नहीं, चल रहा है। पठान बैठे भी पठान ने थे बोली बबू पंजाबी है वैसे, इसमें कहते हैं पठान का एक केड़ा रोड आ गया, जरा अच्छी लगी हुई है। ये एक और जोक हो गया, चलो कोई नहीं। लेकिन सुनाना नहीं आता। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जोक पता है उर्दू में नहीं इतना अच्छा लगता। हाँ वही ना, उसका थ्रो हाँ। लेकिन जोक सुनाना भी एक आर्ट है। हाँ, करता है जो बिल्कुल इस नहीं टाइप आता। का है। कोई सा है ना, वही बिल्कुल। जैसे अभी आपने भी एक्सप्रेशन के साथ, इन्होंने भी एक्सप्रेशन के साथ, मैंने बिल्कुल ही पैदल जोक सुनाया है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन फिर भी हंसी आई है क्योंकि आपने पठान से जो पंजाबी बुलवाई है ना, हाँ तो देखा बड़ा ये अच्छा। इसलिए मुझसे मैं जोक्स नहीं सुनाती। ठीक होगा। वो मेरा अंदर का जो पंजाबी इंसान था ना, वो जाग गया उसके साथ साथ। अच्छा इब्रार साहब, जो नई एल्बम आप बता रहे थे उसमें से कोई गाना ऐसा वो जो कोई गुनगुनाना चाहते हो या कुछ? हाँ मैं सुनाऊंगा, अभी सुना नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट्स के रिजर्व है। अच्छा। ये वजह इसको पता है, हमारे साथ थोड़ा सा होता ही है। बिल्कुल। सुनाऊंगा पहले- इंशाल्लाह कब जल्दी, तक वैसे एक्सपेक्टेड है? महीने डेढ़ तक इंशाल्लाह उम्मीद है। प्रिया से मैंने एक रिक्वेस्ट पहले की थी। प्रिया वैसे बड़े वो हंस रहे हैं हम लोग, हालांकि सीरियस एक गाना प्रिया जी ने गाया अपनी एल्बम में, बहुत मेरा फेवरेट है गाना, माए नी माए। हाँ। अगर वो आप थोड़ा सा गुनगुना दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। माए निमाए दुखड़े में सुनाए नहीं रहना, वख हो के ले चले मैनू कोई रोके। माए निमाए दुखड़े में सुनाए नहीं रहना, वख हो के ले चले मैनू कोई रोके। माए करदा विछोड़ा में थो सया नहीं हो जाना, खबरे में जाके फिर कदों आना। मतलब थे करदा विछोड़ा मैं थो सया नहीं हो जाना, खबरे में जाके फिर कदों आना। माए नि माए जरा तरस न खाए हाथ जोड़ा रो रो के, ले चले मैनू कोई रोके। माए Very nice. इतना ये खूबसूरत गाना है, मैंने जब सुना गाड़ी में मेरे अक्सर लगा रहता है, फिर मैं पहले खुद भी रो रही थी, फिर अम्मा जान को सुनाया, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। बड़ा एक इमोशनल गाना, और एक माँ और एक बेटी की जो मोहब्बत है उसमें, और वो जो शादी का एक लम्हा है वो आपको एकदम वो फील आती है। और आपने गाया भी बहुत खूबसूरत है, और फिर अनीस भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फील के साथ। सर आप सैड लग रहे हैं अब, नहीं मैं इस गाने के बाद कुछ हुए हैं है ना? कुछ आप ऑब्वियसली सर, पहले आप कम है शायद, और ज्यादा हो गए हैं। यार वो गाना ही है। अच्छा गाना है ना, बिल्कुल टच करता है ना माँ तो का आपको। जिक्र था। नहीं, लेकिन ना आप माँ है ना बेटी हैं, आप सैड नहीं, मेरी बेटी एक तो माँ है। भी है, अच्छा और ये इनकी माँ भी है, इनकी माँ बेटी है भी है। जिसने मुझे इंसान बनाया है। बिल्कुल सही। सर आपने आपकी नई एल्बम कब तक हम एक्सपेक्ट करें? मैं अभी उस पर काम शुरू किया, मैं इधर था नहीं। और उसमें सराइकी पंजाबी, सराइकी पंजाबी उर्दू मिक्स उर्दू गजलें भी होंगी, और इंशाल्लाह कब तक मई तक मैं कर लूँगा। मई तक होगा? तो आपके फैंस आप तीनों के ना, मतलब मैं बेचैनी से कि अच्छी, इनकी तो अभी शुक्र है एल्बम आई है, कोई तो मजा आ रहा है उसको सुनने का। इब्रार की भी वेट कर रहे हैं और आपकी भी वेट कर रहे हैं। सर एक गाना आपने कहा था मुंदरीदा खेवा, वो अगर हो जाए थोड़ा सा। इब्रार आ जाए। लेकिन कितने मोहब्बत लोग आए हैं एक दूसरे से, माशाल्लाह कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं कि एक दूसरे की इजाजत लिए बगैर नहीं गा रहे। माशाल्लाह इब्रार अपनी फिल्म में खूबसूरत आर्टिस्ट तो है ही है, लेकिन इंसान बहसीयत इंसान, अल्लाह इसे सलामत रखे। इसमें जो काम किया है वो हम सब के लिए एक मशअल राह है, बिल्कुल 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 और अल्लाह करे कि हम सब उस रास्ते पे चले। बिल्कुल बिल्कुल उधर से आवाज आ रही है। नहीं उधर से आवाज नहीं आ रही। नहीं वो और वहाँ से भी ऊंचा भी हो गया वो एकदम, अभी तक थोड़ी देर पहले तक ठीक था। लेकिन आपकी आवाज मेरा ख्याल है उसने तुम्हारी फरमाइश सुन ली है।
विलन वाली लाफ्टर आ रहा है, हर लाफ्टर का यही हाल है। ऐसे ए थेवा मुंदिर दथेवा ए थेवा मुंदिर दथेवा नी सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी ख्वाबां विच आउण वालीए नी ख्वाबां विच आउण वालीए ए वाली कन दी वाली सोहनी लगदी कमीज ओनू काली नी चन जे मुखड़े ते नी गोरे चिट्टे मुखड़े। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या बात है। तो ये कमीज काली बड़ी सूट करती थी, लगता किसी को। एक कमीज तेरी काली और उसमें भी है कमीज असल में वो गाना कुछ और था, वो ये पहली लाइन में नहीं, लेकिन इसमें नहीं, लेकिन इसके अंदर भी काली। आपका गाना था ना? शरारतें मत करो बड़े भाई। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो असल भी में जो जैसे शायर लाइन थी। हाँ, शायर ने जो लिखा था वो उसका जो मतलब था वो कुछ और था। आपको वैसे ये कौन पहला से मैंने खुद लिखा है। आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं खवातीन पर? नहीं, मुझे तो काला ही अच्छा लगता है है ना, ये देखा, यही तो बात कर रही थी ये वाली। इसलिए वो सुना दूं? सुना दीजिए तो। वाह वाह, वो तो मेरा कौमी तराना है, फिर मैं चला जाऊं।